शर्मा। वक्त हो गया है राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर बायतू से है। उपखंड मुख्यालय पर सैन समाज द्वारा संत शिरोमणि संत सैन जी महाराज की 726वीं जयंती श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर समाज के लोगों ने संत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प भी लिया है। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना एवं आरती के साथ हुई है और इसके पश्चात भजन कीर्तन एवं सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने संत सैन जी महाराज के जीवन त्याग एवं समाज सुधार के संदेशों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। इस दौरान अध्यक्ष देवाराम मिस्त्री और साथ ही मंगलाराम देवाराम और साथ ही नाथुराम अनेदा राम और साथ ही जसराम माडपुरा और साथ ही पूजाराम भोजासर और साथ ही विश्वनाराम हरीश सेन गंगाराम और साथ ही चेतन राम पवार और साथ ही बाबूराम आदि कई लोग वहां पर सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सोजत विधायक शोभा चौहान ने नगर पालिका सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने अपने पिछले 2 साल के कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत किया। विधायक ने बताया कि उनके कार्यकाल में किसान, युवाओं और महिलाओं के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता भी दी गई है। और साथ ही विधायक ने बताया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सोजत में ट्रामा वार्ड का शुभारंभ कर क्षेत्र अधिकारियों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। और साथ ही बगड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड क्षमता 30 से बढ़कर 50 की गई है। सोजत चिकित्सालय को प्रथम चरण में ही जिला अस्पताल के रूप में क्रमोन्नत कर 50 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। और साथ ही प्रशासनिक सुधारों के तहत चंडावल पुलिस चौकी को पुलिस थाने में और भी सोजत रोड ग्राम पंचायत को नगर पालिका के क्रमोन्नत किया गया है। वहीं विधायक ने पशुपालन क्षेत्र में सोजत पशु अस्पताल को बहुउद्देशीय पशु अस्पताल बनाए हैं। और साथ ही कार्यक्रम में जुगल किशोर निकुम और साथ ही राजेश तंवर, कन्हैयालाल ओझा, अनूप सिंह लखावत और साथ ही मोहनलाल जाट आदि लोग मौजूद रहे। उदयपुर संभाग के सह प्रभारी भाई जुगल किशोर जी निकुम, सभी मेरे पत्रकार बंधु, माली समाज के चौधरीगण, घासी समाज के चौधरीगण एवं जिले के पदाधिकारी और सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी और मेरे देवतुल्य कार्यकर्तागण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज राजस्थान प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा के डबल इंजन की सरकार ऐतिहासिक 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। विगत 2 वर्षों के कार्यकाल में आमजन की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर हमारी सरकार खरी उतरती हुई समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने के साथ ही ऐतिहासिक कदम भी उठाए हैं। इसी संदर्भ में हमारी सोजत विधानसभा क्षेत्र में आमजन की मांग पर प्राथमिकता के आधार पर कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का संक्षिप्त लेखा जोखा सोजत 2 साल बेमिसाल पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इन 2 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों एवं 2 साल की प्रगति रिपोर्ट को सोजत की जनता के बीच पेश करने हेतु आप पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। सरकार, प्रशासन एवं आमजन के बीच की लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मेरे द्वारा कराए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। चिकित्सा के क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगड़ी नगर में रोगी भर्ती पलंग 30 से बढ़ाकर 50 कर दिए गए। सोजत सिटी उप जिला चिकित्सालय को प्रथम बजट सत्र में जिला अस्पताल में क्रमोन्नत कराया गया और 50 करोड़ का बजट भी स्वीकृत कराया गया। पुलिस व्यवस्था, चंडावल पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत कराया गया। रायपुर में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय स्वीकृत कराया गया। नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन विभाग कार्य, सोजत रोड और रायपुर ग्राम पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिलाना। पशुपालन विभाग के कार्य, सोजत शहर में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत कराना। रेंदड़ी, चाड़वा, शिवपुरा, मेव, केलवाद और बांसिया 6 जगह नवीन पशु चिकित्सालय उप केंद्र स्वीकृत कराए गए। इसी तरह सियाट, पिपलिया कला पशु चिकित्सालय उप केंद्र को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय केंद्र में क्रमोन्नत कराया गया। उदेसी कुआ में भी पशु चिकित्सा उप केंद्र स्वीकृत कराया गया। अब मिसिंग लिंक और नॉन पेचेबल रोड है।
प्रथम वर्ष बजट सत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क उन्नयन हेतु 13 किलोमीटर की 5 करोड़ की लागत से विधानसभा क्षेत्र में बनने वाली सड़कों का कार्य भी स्वीकृत कराया गया। दूसरी विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग 15 करोड़ की लागत से सड़कों का कार्य करवाया गया। अब अटल प्रथम बजट सत्र में रायपुर कस्बे में NH 162 में बस स्टैंड होते हुए मुख्य बाजार तक 4.5 करोड़ की लागत से 2 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य। बगड़ी नगर कस्बे के लिए रेलवे अंडरपास से गुलाबबाड़ी वाया इंदिरा कॉलोनी रामदेवरा की ओर 4.5 करोड़ की लागत से 2 किलोमीटर की सड़क बनी। वित्तीय वर्ष द्वितीय में कुशालपुरा में रायपुर सड़क मार्ग से पुलिस चौकी 2 किलोमीटर दूरी पर लगभग 2 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण कराया गया। पिपलिया कला में NH 14 से होली चौक तक 2 करोड़ की लागत से रोड बनेगी। बजट सत्र प्रथम सत्र के रायपुर दीपावास संपर्क सड़क पर कुंडाल होते हुए 162 पर 4 करोड़ की लागत से 5 किलोमीटर रोड बनाएगी। चंडाल से देवली कला होते हुए रामपुरा तक 16 करोड़ की लागत से बनने वाली 13 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य कराया गया। केलवा से हीरावास तक 2 करोड़ 51 लाख की लागत से बनने वाली 5 किलोमीटर की सड़क निर्माण का कार्य भी कराया गया। ऐसे अनेक छोटे मोटे कार्य हुए हैं जिनका भी विवरण अभी इस पुस्तिका के अंदर दिया गया है, जो इस पुस्तिका का विमोचन अभी किया जा रहा है आप सभी के बीच में। पुनः एक बार आप सभी मेरे पत्रकार भाई इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। निर्माण कार्य गुलाबबाड़ी जीकर से सड़क निर्माण कार्य बगड़ी नगर बेरा गुलाबबाड़ी मालोबा की प्याऊ तक 2.5 किलोमीटर की लागत से 113.75 लाख की सड़क का कार्य करवाया गया। शिवगोला डीकर से मालोबा की प्याऊ तक 2 किलोमीटर की लागत से 91 लाख की सड़क का कार्य करवाया गया। सोजो सिटी मोड़ भट्टा से नूर शाह बाबा दरगाह तक 1.5 किलोमीटर लागत 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का कार्य भी करवाया जाएगा। पेयजल संबंधी पेयजल के निस्तारण हेतु 15.76 करोड़ की लागत से बनने वाले 2.5 MLT का जल शोधन संयंत्र कंटालिया बांध से सोजित रोड राइजिंग पाइपलाइन निर्माण का कार्य भी स्वीकृत कराया गया। शिक्षा संबंधी सोजित रोड में कन्या महाविद्यालय बजट घोषणा 2025-26 में स्वीकृत कराया गया। विद्युत संबंधी मगरा क्षेत्र में बसे बेरा सुख सागर से सांड मंगरा खेजड़ी का बाला और लाखा का खेत राजस्व गांव ढाणियों में आजादी के बाद पहली बार भारत सरकार की बदौलत विद्युत लाइन बिछाने का कार्य भी स्वीकृत किया गया। देवली हुल्ला में एक अभी तटीय बजट में GSS का 133 kV का GSS स्वीकृत कराया गया। नवीन आंगनवाड़ी केंद्र दूरस्थ गांव जहां प्राथमिक विद्यालय संचालित नहीं है, ऐसे स्थानों को चिन्हित कर आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति जारी की गई और इसमें से पोखरिया नाडी बीजागुड़ा बिश्नोई की होता था। एक दिन पहले उनका स्टेटमेंट आता था कि पूर्वी क्षेत्र में ERCP में भारत सरकार सहयोग नहीं कर रही है। मैं आज पत्रकार महोदय के जरिए उन्हें यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जब मुख्यमंत्री पद पे आसीन हुए तो सर्वप्रथम उन्होंने ERCP वाला काम पूरा किया, जो आज बड़ी तीव्र गति से राजस्थान में चल रहा है। ये पूरी समस्या राजस्थान में थी और ऐसे 55-60 साल में कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार में इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और हमारे भजनलाल जी ने आते ही सबसे पहले ये पेयजल की समस्या के निस्तारण के लिए वो प्रयास किया। मैं उनको और राजस्थान की सरकार को अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूं। यहाँ प्रतिपादित कर इस विधानसभा क्षेत्र की जनता को जो राहत पहुंचाई और राजस्थान सरकार के
लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा राजस्थान में जो विकास के कार्य और राजस्थान को अन्य प्रदेशों से आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया, उनको और हमारे बीच में विराजित हमारी विधायिका बहन शोभा जी को सिंह जी, उदयपुर संभाग के सह प्रभारी। राजस्थान ग्रामीण पत्रकार संघ के आगामी चुनावों को लेकर आज केकड़ी कस्बे के सराना स्थित हनुमान जी मंदिर प्रांगण में ग्रामीण पत्रकारों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी चुनावों के लिए बैठक आयोजित की गई। संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि ग्रामीण पत्रकार के हितों के लिए ये संगठन बनाया गया है, जिसके अंतर्गत नए कार्यकारिणी का गठन केकड़ी में आगामी बैठक को आयोजित किया गया है। हर बार अपन इकट्ठे होते हैं, लेकिन पत्रकारों के पास में शहर में जाएं, एसडीएम कार्यालय जाएं, उपखंड कार्यालय पे जाएं, तो अपने पत्रकारों के लिए कोई बैठने की जगह ही नहीं मिलती। तो इसलिए हमारा संवाद का कार्यक्रम हुआ था। तो मैंने मेरे लोरवाड़ा ग्राम पंचायत में रामपुरा रोड पे मेरी खातेदारी ज़मीन में से 60 बाई 40 या का प्लॉट दिया। उस पर आप समिति द्वारा आपका जो भी भवन बनाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैंने समिति को डोनेशन कर दिया, उन्हें मैंने पावर ऑटोनी समिति को संभाल चुका। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णमल उदय लोहरवाड़ा। ग्रामीण पत्रकार संघ की आज जो बैठक सराना के बालाजी के मंदिर में हुई है, ये लंबे अरसे से हम सोच रहे थे कि एक ऐसी बैठक हो जिसके अंदर कार्य योजना बने, हमारी आगे के विस्तार की बात की जाए, क्योंकि राजस्थान पत्रकार संघ ग्रामीण लोगों का जो ग्रामीण पत्रकार है उनका संघ है। तो हम लंबे अरसे से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर। हमें खुशी है कि बहुत सारे जिलों के अंदर हमारी कार्यकारिणी बन चुकी है। हम अगला जो चुनाव करने वाले हैं वो करेंगे, हमारे विजय पाराशर जी है, उनके नेतृत्व में होगा वो चुनाव, और जल्द ही ये होगा। दूसरा, आज की जो कार्यकारिणी थी उसने ये तय किया कि हमारे जो कुंवर सिंह जी जो हमारे पत्रकार हैं दैनिक नवज्योति के अंदर, इन्होंने अपनी बेशकीमती ज़मीन जो नसीराबाद रोड पर है उसमें हमें इस संघ को अलॉट किया है। उस पर भी हमने विचार किया कि किस तरीके से उसको हम भवन के रूप में बनाएंगे, और उसके लिए जो आज हमने ये तय किया है कि घनश्याम सिंह जी और हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो इसको पूरा समायोजन करेंगे, और जैसे ही ये भूमि हमारे संघ को मिलेगी उसके बाद में सांसद विधायक को और दानदाताओं से हम इसके भवन का निर्माण कराएंगे, जो राजस्थान में पहला पत्रकार संघ का अपना खुद का वो भवन होगा। प्रदेश कार्यकारिणी के को लेकर अपन जो विस्तार करेंगे उसमें सर अपने को मतलब आगे बढ़ने के लिए थोड़ा चलना पड़ेगा। तो अपन उदयपुर साइड, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। भरतपुर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत 300 बच्चों ने क्विज प्रतियोगिता में लिया भाग। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। एडिशनल एसपी अभय कमांड और साथी और कंट्रोल सेंटर गणपति महावर ने बताया कि समारोह में पहले दिन जिले भर के पुलिस कार्यालयों में साफ सफाई और स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में बीडीए ऑडिटोरियम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के करीब 10 से 12 स्कूलों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने के लिए क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें उन्हें राजस्थान पुलिस के इतिहास, नवीन आपराधिक कानूनों और साथ ही पुलिस द्वारा किए जा रहे नवाचारों से जुड़ी जानकारी दी गई। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं विजेता विद्यार्थियों को राजस्थान पुलिस की ओर से प्रोत्साहन और सम्मान स्वरूप नगद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। महोदय श्री दिगंत आनंद साहब के निर्देशन में भरतपुर ज़िले के अंदर राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है, और ये समारोह 15 अप्रैल से लेकर के और 17 अप्रैल तक चलेगा। कल आज 15 तारीख है, 15 तारीख को सभी कार्यालयों में साफ़ सफाई और स्वच्छता अभियान चलाया गया है, और यहाँ पर इस बीडीए ऑडिटोरियम के अंदर भरतपुर शहर के लगभग 10-12 स्कूलों के 300 बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिन्हें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर क्विज प्रतियोगिता में
यहाँ पर प्रतिभागी के रूप में उपस्थित होना है और राजस्थान पुलिस के इतिहास, राजस्थान पुलिस के नवीन आपराधिक कानून और राजस्थान पुलिस के द्वारा जो जो नवाचार किए जा रहे हैं, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, ध्येय वाक्य को लेकर के राजस्थान पुलिस के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में बच्चों को बताया जाएगा और बच्चों से इस संबंध में क्विज प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 300 बच्चों में से जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहेंगे, इन 3 स्थानों के अलावा जो 5 बच्चे जो हम और सेलेक्ट करेंगे यानी तो उनको सांत्वना पुरस्कार देंगे। तो इस तरह से जो जिला स्तर पर जो बच्चे सफल घोषित होंगे उनको रेंज स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में बुलाया जाएगा और तत्पश्चात ऐसे विजयी बच्चों को राजस्थान पुलिस के द्वारा प्रोत्साहन और सम्मान स्वरूप नगद राशि भी प्रदान की जाएगी। सर, आपका नाम? गणपति महावर, एडिशनल एसपी, अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, भरतपुर। अलवर शहर के अग्रसेन पुलिया क्षेत्र में गौवंश के अवशेष मिलने के बाद उत्पन्न तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस घटना के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद और सर्व हिंदू समाज की ओर से एक विशेष मौन जुलूस निकाला गया। ये जुलूस प्रताप ऑडिटोरियम से शुरू होकर मिनी सचिवालय तक पहुंचा है। प्रदर्शनी हाथों में बड़े बैनर और स्लोगन लिखी तख्तियां थामे हुए थे। विहिप नेताओं का स्पष्ट कहना है कि वे जिला प्रशासन की अब तक की जांच और साथ ही ढिलमुल कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। संगठन की मांग है कि इस घटना के पीछे के असली दोषियों को जल्द से जल्द बेनकाब किया जाए। कलेक्टर व एसपी के ज्ञापन लेने नहीं आने पर विरोध हुआ, जिसके बाद तहसीलदार ज्ञापन लेने पहुंचे हैं। आक्रोशित लोग मिनी सचिवालय परिसर में ही बैठ गए। मामले के समाधान में देरी संगठनों में असंतोष बना हुआ है। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन के सामने लगभग एक सप्ताह हुआ अग्रसेन सर्कल पर ये मदरसे के पास जो वो माता का अवशेष मिले उसमें पुलिस ने कार्रवाई अब तक नहीं की है। इस संबंध में ये रोष है और अगर ये रोष को कंट्रोल नहीं किया और अगर प्रशासन ने नहीं संभाला, पुलिस ने नहीं संभाला तो हम 1-2 लाख का जुलूस निकालेगा। आप जानते हो मैं क्रांतिकारी रहा हूँ, आज भी मैं थका नहीं हूँ, तो थके नहीं, हम थकेंगे नहीं। ये हमारे पीएम जी पूरा नेतृत्व करते हिंदुत्व का, हमारे सिंह जी सब लोग मिलकर के हंगामा करेंगे, पूरा प्रदर्शन करेंगे। और जो षड्यंत्र चारों तरफ गाय माता को लेकर या गोचर भूमि को लेकर या कई प्रकार की अवधारणा जो अलवर के आसपास हो रही है, उन षड्यंत्र को रोकने के लिए हिंदू समाज आज भारी संख्या में मौन जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट गेट पर आया। कलेक्ट्रेट गेट पर जब प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं मिले तो अंदर जाने के लिए जब हमने आह्वान किया तो एडीएम रैंक के अधिकारी यहाँ पर आए, मौके पर बाहर गेट पर आए, उन्होंने ज्ञापन लिया। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि जल्दी हम निस्तारण करेंगे, पर एक ही बात है अंत में, ये हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा है। इस परीक्षा में हमारी परीक्षा और अधिक ना ली जाए, जल्दी से जल्दी न्याय मिले, गो तस्करी गोकसी रुके, अलवर की धरती पर गौ माता का रक्त नहीं बहे। गौ मंडी जो पहले किशनगढ़ में पकड़ी, एक रामगढ़ में पकड़ी, वापस से गौ कसी के अड्डे विकसित हो रहे हैं, उन पर पूर्ण रोक लगे, नहीं तो ये हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा। आपकी जानकारी में कहां पर गौ कसी के अड्डे चल रहे हैं, बता? खैरतल के आसपास अभी सूचना आई है, मौके पर पहुंच करके वहां कार्रवाई करेंगे। और नौगामा रामगढ़ के आसपास और अलवर शहर के आसपास तो एक गौ माता को लेकर के गौ तस्कर लेके जा रहे, पुलिस ने उसे पकड़ा, पुलिस पर से गौ तस्करों को छुड़ा ले गए वहां के लोग, कोई कैफ नाम का व्यक्ति लोहरवाड़ी गांव में। और वापस से जब पुलिस ने उसके परिवार को पकड़ा तो वो उनको गौ तस्करों को देकर के गया। ऐसी सूचना, ऐसा काम, और वो करने के बाद भी उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सड़कों पर खुलेआम गौ तस्करी कर रहे हैं, चुनौती देकर के गाय माता को लेकर के जा रहे हैं। पुलिस की भी मिली भगत है कि इसमें यदि पुलिस अपना पूरा रूप दिखाए, पुलिस ये कह दे कि कानून की पालना हम अच्छे से करवाएंगे, गौ तस्करों को अलवर की धरती पर नहीं आने देंगे, तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो एक भी गाय यहाँ से उठा के ले जाएं। उसकी एक सूची बना करके हम देंगे प्रशासन को।
ग्राम पंचायत में मनरेगा और फर्जीवाड़ा, आज आएगी जांच रिपोर्ट। आपको बता दें, ग्राम पंचायत भंवरगढ़ में महात्मा गांधी मनरेगा योजना के तहत लाखों रुपए की गबन और फर्जीवाड़े का मामला गर्माता जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के हक पर डाका डालने के लिए आरोपियों के बाद प्रशासन हरकत में आए। भंवरगढ़ ग्राम पंचायत के कार्मिकों पर गंभीर आरोप लगे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली मनरेगा ये जो मस्टरोल में घोटाला हुआ है किस प्रकार से हुआ है और लगभग कितने ऐसे आवास हैं आप जो जांच कर रहे हो? अभी हमारे पास जो प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, उसमें 11 लाभार्थियों का नाम है। उसके अलावा कुछ एक लिस्ट हमारे पास और प्राप्त हुई है। इस लिस्ट में कई जगह पर कुछ अनियमितताएं हमें और कई जगह गंभीर अनियमितताएं भी प्राप्त हुई है, जिसकी जांच करने के लिए हमने एक जांच कमेटी गठित की है, जिसमें हमारे पंचायत समिति के सहायक अभियंता, सहायक लेखा अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी और MIS मैनेजर नरेगा को हमने कमेटी में रखा है। हम अगले 1 हफ्ते तक इसकी गहन जांच करेंगे और इसमें जो भी दोषी निकलेगा उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर आवश्यकता होगी तो हम प्राथमिकी भी दर्ज करवाएंगे इस संबंध में। गया जी जिले में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत शेरघाटी क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों और साथ ही गांव में जागरूकता कार्यक्रम का व्यापक आयोजन किया गया। इस दौरान RGN स्कूल, DAV स्कूल, गुरुकुल स्कूल, क्रेन स्कूल समेत कई शिक्षण संस्थानों में प्रभात फेरी, मॉक ड्रिल और अन्य कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों एवं आम लोगों को आग से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह प्रभात फेरी से हुई है, उसके बाद मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान अग्निशमन विभाग की टीम ने आग लगने की स्थिति में किस प्रकार तुरंत सुरक्षित तरीके से बचा जा सके इसका व्यावहारिक प्रदर्शन किया है। अग्निशमन प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि अग्नि सुरक्षा सप्ताह का मुख्य उद्देश्य लोगों से जागरूकता बढ़ाना है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जान माल की हानि से कम किया जा सके। इसे स्कूलों के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षित करने व ये संदेश घर घर तक पहुंचाता है। और साथ ही उन्होंने आगे बताया है कि अभियान पूरे सप्ताह तक चलेगा, जिसमें विभिन्न संस्थानों, बाजारों, गांव एवं लोगों पर जाकर अग्नि सुरक्षा के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाई जाएगी। गया जी जिले में बुधवार को मिडिल स्कूल योगापुर में प्रधानाध्यापक दिग्विजय कुमार की अध्यक्षता में नामांकन पखवाड़ा के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र छात्राओं ने मिलकर नुक्कड़ नाटक, जीत स्थिति और साथ ही माध्यम से अभिभावकों को उम्र के अनुसार बच्चों का नामांकन कराने के लिए प्रेरित किया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना था। नुक्कड़ नाटक के जरिए बच्चों ने शिक्षा के महत्व, बाल श्रम के दुष्परिणाम तथा समय पर नामांकन की
आवश्यकता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। अभियान के तहत विद्यालय की टीम ने आसपास के गांव मंझनपुर एवं भोगापुर में घर घर जाकर अभिभावकों से संपर्क किया और उन्हें अपने बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने के लिए जागरूक भी किया है। कार्यक्रम में शामिल शिक्षकों ने बिजनौर, कौसर और साथ ही रामेधेश राम और साथ ही राम प्रवेश कुमार, शनि, छोटू भुइया समेत अन्य शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी भी रही है। सितारगंज में पूर्व विधायक नारायण पाल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सेवा और सम्मान के रूप में मनाया। इस खास मौके पर उन्होंने तुर्का तिशोर स्थित गौशाला में पहुंचकर गौ सेवा की और साथ ही गायों को चारा खिलाया है। इस दौरान पूर्व विधायक नारायण पाल ने पत्रकारों को भी शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर अमर सिंह यादव, अश्विनी दीक्षित और साथ ही कफील गुलमान सिंह, नारायण रावत और साथ ही अविनाश श्रीवास्तव, दीपक भारद्वाज और साथ ही मोहम्मद आरिफ, इमरान, लईक, एहसान अंसारी और साथ ही पूर्व विधायक नारायण पाल ने पत्रकारों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि समाज में पत्रकारों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, जो निष्पक्ष रूप से जनता तक सच पहुंचाने का कार्य करती है। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही है और इस मौके पर सुरेंद्र सिंह, अखिलेश ठाकुर, पूरन चौहान, पवन दीक्षित, रणजीत सिंह राणा और साथ ही सरताज, निर्भय पाल, राकेश बाबू, मुगनू अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। पूजनी तो है और इससे अच्छा मेरे ख्याल से कोई पवित्र दिन नहीं बनता। मैंने सोचा कि भाई पार्टी वगैरह तो होती रहती हैं, लेकिन आज गाय की सेवा के लिए चलते हैं और मैं संदेश भी देना चाहता हूँ। गाय का संरक्षण और उसकी सेवा ये जरूरी है। मैं जो ये गौशाला ट्रस्ट के लोग हैं, इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं और आज का दिन मेरे लिए अविस्मरणीय है और इस दिन मुझे हमेशा ये याद भी रहेगा, क्योंकि सभी लोग, मैं देखता हूँ कि सितारगंज जो है ये आज सब जगह कोई ना कोई बात होती रहती है, लेकिन सितारगंज में आज भी बहुत अच्छा भाईचारा कायम है, एक दूसरे का सब सम्मान करते हैं। आज तो माननीय तिवारी जी के वजह से सिडकुल बना, ये तरक्की का रास्ता पकड़ लिया, लेकिन जो है यहाँ जो परंपरागत रूप से रिश्ते नाते हैं, संबंध हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं सबके और सब लोग एक साथ रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इस परंपरा को हमेशा बनाए रखना चाहिए और मैं गौशाला में आता ही हूँ और आता रहूँगा। इसके बाद मुझे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं से मिलना है, वो अनशन में बैठे हैं और मुझे लगता है कि उनके साथ बैठकर भी अगर जन्मदिन के मौके पर उनकी बात सुनूंगा तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा परिवार की बात तो परिवार से ही पूछो, आरिफ उन्हें अच्छा ही लगा हुआ मेरे ख्याल से। उन्होंने ये कहा जो मुझे मान सम्मान दिया है, 2002 में मैं MLA हुआ, फिर 7 में हुआ, दुर्भाग्य से मैं 12 में हार गया, लेकिन मेरे साथ एक हमारे ड्राइवर आए हैं, आप थापा जी, जब आप बहुत छोटे छोटे हो गए तो भी थापा यहाँ दिखाई देते तो आजकल मेरे पायलट तो दूसरे हैं, लेकिन कभी कभी थापा को भी ले आता हूँ मैं। तो एक इतिहास है, 25 साल यहाँ, पूरे 25 साल मैंने, और कभी भी आप जानते हैं कि कोई भी घटना होती है, अच्छी बुरी कोई भी घटना होती है। अभी गोरीखेड़ा में 3 बच्चे की जो मृत्यु हुई तो मैं देहरादून में था, मैं 5 बजे यहाँ पहुँच गया। तो मुझे मेरी उंगलियों पे गिनता हूँ मैं ऐसी घटनाएं जो हैं, अच्छी और दुर्भाग्य वाली जो घटनाएं हैं। तो मेरा जन जन से नाता है और मैं इनका साथ नहीं छोड़ना चाहता हूँ। भगवान करे ये भी मेरा साथ ना छोड़ें। आगे आने वाले समय में अपने राजनीतिक हिसाब से मैं प्रयास करते ही हैं हर आदमी। तो मैं, और ये बात सही है कि पत्रकारों के बगैर मेरा उन्नयन और प्रोग्रेस संभव नहीं है, इसलिए आपके साथ हूँ और आपकी सद्भावना और शुभकामनाएं मेरे साथ रहें, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ट्रस्ट तो अच्छा काम करता ही है, ये इतनी मजाक बात थोड़ी है कि हाँ, मेरे ख्याल से कितनी गाय होगी? 560। ये देखो, ये रखा था दो। मैंने श्री विजय गोयल जी हैं, इनसे ये कहा था कि तुम यहाँ पर्ची कटवा लेना ज़्यादा की, लेकिन ये ऐसे लोग हैं, ये बिल्कुल एक लिमिटेड खर्च कराते हैं। तो इन्होंने मतलब आधे से आधे का वो करा, जो हमारा हाँ, ये अच्छी बात है। ये जो भी ट्रस्ट के लोग हैं मेरे ख्याल से अपने प्रयासों से बहुत कुछ करते हैं ट्रस्ट में गाय के संरक्षण के।
नैनीताल सरोवर नगरी से दूर जनपद नैनीताल के भीमताल विकासखंड में जनपद के 8 ब्लॉक प्रमुखों की एक महत्वपूर्ण एवं सार्थक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक प्रमुख के संगठन की एकता, मजबूतीकरण, जनहित एवं विकास योजनाओं और साथ ही पंचायतों को मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। बैठक के दौरान क्षेत्रीय पंचायत समिति BDC की बैठकों में जिलाधिकारी सहित अन्य जनपद के जिम्मेदार विभागीय अधिकारी की अनिवार्य उपस्थिति रही है सुनिश्चित करने के विषय पर एक स्वर में गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। सभी ब्लॉक प्रमुखों ने एक स्वर में इस बात पर जोर दिया कि उच्च अधिकारियों की सहभागिता से विकास योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा स्थानीय समस्याओं को त्वरित समाधान भी संभव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त ब्लॉक प्रमुख संगठन की कार्यकारिणी के गठन को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। संगठन को और अधिक सशक्त एवं संगठित बनाने के उद्देश्य से सर्वसम्मति से बैठक की गई। और साथ ही आपको बता दें, बैठक जनप्रतिनिधियों के बीच एकजुटता एवं विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक। बैठक में ब्लॉक प्रमुख भीमताल डॉक्टर हरि सिंह बिष्ट, ब्लॉक प्रमुख हल्द्वानी मंजू गौड़, ब्लॉक प्रमुख ओखला काड़ा KD रुवाली और साथ ही ब्लॉक प्रमुख रामनगर मंजू नेगी, ब्लॉक प्रमुख कोटाबाग मनीष जंतवाल आदि लोग मौजूद रहे। बहराइच में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर के पास जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस दौरान जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अनुपस्थिति रहने पर जब अपर जिलाधिकारी ज्ञापन लेने पहुंचे तो छात्रों ने इससे अपनी उपेक्षा बताते हुए विरोध तेज कर दिया। आक्रोशित छात्रों ने बेहतर और बहराइच लखनऊ मार्ग को जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया है। छात्रों ने आरोप लगाया कि पाटेश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा पैटर्न में अचानक बदलाव कर दिया गया है, जबकि परीक्षाएं मई के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा प्रणाली में तत्काल सुधार किया जाए। इसके साथ ही निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से की जा रही कथित मनमानी और बढ़ती महंगाई पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। इस प्रदर्शन में प्रांत संयोजक आदर्श शुक्ला और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विद्या पाठक सहित बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। सड़क जाम आप लोगों ने किए जी, क्या कारण रहा, क्या मांग? जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि अगर स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है तो वो किधर जाएंगे? जिला अधिकारी के पास नहीं जाके वो प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। हमारी समस्याएं कौन सुनेगा? हमारी समस्याएं जाके हम लोग प्रधानमंत्री से तो बोलेंगे नहीं। हम लोग की हमारे जिले में कई बार स्टूडेंट्स को लेके समस्याएं हो रही हैं, लेकिन आज तक जिला अधिकारी का रिकॉर्ड रहा है कि वो कभी भी सड़क पे उतर के स्टूडेंट्स की बात नहीं सुने। आज आप क्वेश्चंस MCQs दे रहे हैं, छात्र जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आज पेपर को लिखते हैं तो वो उनके अंदर उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं वो आधे नंबर से तो पास होंगे, लेकिन आज आप MCQs करते रहो तो आपके पास एक भी नंबर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब कि हम सारे बच्चे पढ़े ना, हम लोग BA की परीक्षा दे रहे हैं, ना कि IAS PCS का एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग आज पूरा दिन यहीं पे चक्का जाम लगाए रहेंगे और इसके लिए चाहे हम लोगों को पूरी रात ही क्यों ना बैठना पड़े, क्योंकि हम लोग अगर जिलाधिकारी को यहाँ चुनते हैं अपने जिला के लिए इसलिए चुनते हैं कि वो आए हम सभी जिला वालों को और साथ ही हम स्टूडेंट्स के लिए वो समस्याओं को दूर करें, ना कि वो जाके कहीं और बाकी अलग कामों में अपना टाइम वेस्ट करें। किस कोर्स की तैयारी कर रही हो? मैं इसी कॉलेज की पढ़ी हुई छात्रा हूँ और अभी तो मैं अयोध्या में पढ़ाई कर रही हूँ। बच्चे को लगने वाली 9 महीने वाली वैक्सीन को महिला हॉस्पिटल गाजियाबाद में तैनात अनु मैडम ने किया इनकार। जी हां, पीड़ित महिला अपने बच्चों को लेकर सुबह 11 बजे लाइन में लगकर अपनी पुत्री को वैक्सीन लगवाने का कर रही थी इंतजार। तभी वैक्सीन लगाने वाले अनु डॉक्टर ने पीड़ित महिला को अपने क्षेत्र में बने सामुदायिक से स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन लगाने को कहा है और दबाव बनाया और आगे महिला हॉस्पिटल ने न आने देने की भी चेतावनी दी है। इससे पूर्व वैक्सीन लगाने पर वैक्सीन लगाने वाली महिला डॉक्टर ने 9 महीने पूर्ण होने पर वैक्सीन लगाने के लिए बुलाया था। जब महिला हॉस्पिटल के कार्यरत डॉक्टर से मिल गई तो शिकायत पर बोली महिला डॉक्टर अनु ने किसी से भी कर लो शिकायत, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं लगाऊंगी वैक्सीन, ऐसा कहा है। ऐसी महिला डॉक्टर अनु के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रही है वो पीड़ित महिला। मेरा नाम फातिमा है, मैं भूर भारत नगर में रहती हूँ। MMG महिला हॉस्पिटल गई थी। आज मेरी बच्ची का 9वां महीना पूरा हो गया, वैक्सीन लगाने गई थी। तो सुबह 11 बजे से मैं लाइन में लगी रही और मेरा 12 बजे नंबर आया। जब मैं अंदर गई तो अनु मैडम मुझे मिली और उन्होंने इंजेक्शन लगवाने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि तुम अपने एरिया में लगवाओ, आसपास के आंगनबाड़ी में लगवाओ, यहाँ नहीं लगेगा और यहाँ पे मत आओ लगाने, अपने एरिया में लगवाओ। और धमका के भगा दिया, बोला आइंदा मत आना, अपने इधर लगाना।
मेरा नाम आयशा है। मेरी बच्ची एमएमजी महिला अस्पताल में हुई थी। इसके 2 इंजेक्शन वहीं पे लग चुके थे। होने के बाद जब मेरी बच्ची 1.5 महीने की हुई, फिर मैं एमएमजी अस्पताल गई वैक्सीन लगाने 1.5 महीने का। तो अन्नू मैडम मुझे बोली कि अपने क्षेत्र आंगनवाड़ी में इंजेक्शन लगवा लो। आज मैं दोबारा गई एमएमजी अस्पताल। मेरी बच्ची 2.5 महीने की हो गई है। तो उन्होंने फिर मेरा कार्ड देखा तो बोली कि जाओ तुम वहीं लगवा के आओ अपने क्षेत्र में आंगनवाड़ी में, और आइंदा यहाँ मत आना। अनु मैडम ने ये कह के मुझे भगा दी। सरकार अन्नू मैडम का कार्रवाई करे कि ये ऐसा क्यों कर रही है। इटावा जनपद के एक दिल नगर पंचायत में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन का परिचय एवं प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहब ने समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। समारोह के दौरान अतिथियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर इटावा सदर विधायक सरिता भदौरिया, जिला अध्यक्ष अन्नू गुप्ता, एक दिल नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गोयल सहित क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। मुझे नींद कैसे आई? जिन समाज के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो समाज सोया हुआ है, उसे जगाने के लिए मुझे जगना ही पड़ेगा। आप कल्पना करिए, हम लोगों के लिए पूरी पूरी रात जगना वो मामूली बात नहीं है। उन्हीं की वजह से आज पूरे देश में जय भीम हो रही है। बताओ आप लोग, उन्हीं की वजह से हो रही है। उनके विचार देखिए, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने काम किया। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी भी यही कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, वही कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका भी यही उद्देश्य है। हमारे जो मनीषी रहे भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका भी मिशन यही था। क्या? अंत्योदय समाज की मुख्य धारा में जो दलित, शोषित, वंचित हैं, गरीब हैं, सबसे लास्ट की उनकी लाइन लगा दी है। और सबसे लास्ट में जो व्यक्ति खड़ा हो उस व्यक्ति को वहां से निकालकर समाज की मुख्य धारा में कैसे लाए। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो यही चिंतन मनन करते हैं। वो अपने को अपना मनुष्य जीवन सार्थक वही मानते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करके जाए। ऐसा ही बाबा साहब, उन्होंने भी पूरा जीवन समर्पित कर दिया। संविधान के माध्यम से हम लोगों को अधिकार दिया, हमारी मातृ शक्ति को अधिकार दिया। देखिए, मातृ शक्ति को अधिकार दिया, मुझे याद आ रही है, कल से सत्र शुरू हो रहा है लोकसभा का। मोदी जी, अभी तक हमारी विधानसभा में कितनी महिलाएं होती थी? 2-4% की गिनती होती थी। लेकिन मोदी जी उसी मिशन को, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में कल से सत्र ला करके उसे लागू करने जा रहे हैं। अब जब लागू हो जाएगा तो हमारे मालूम है विधानसभा में संख्या कितनी होगी हमारी मातृ शक्ति की? हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 135 विधायक हमारी मातृ शक्ति होंगे, और लोकसभा में हमारे उत्तर प्रदेश में 26-27 हमारी मातृ शक्ति होंगी। मोदी जी बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाए। जब जहां हमारी आधी आबादी, जहां से कानून बनाए जाते हैं, वहां जब संख्या रहेगी तो उनको भी सुना जाएगा, वो भी अपने विचार उस कानून बनाने में रख सकती है जो परिस्थितियों को जानती है। मेरा एक सुझाव है आप सभी के लिए, हम 14 अप्रैल का इंतजार करते हैं बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। सही मायने में अगर देखा जाए तो हम बाबा साहब की प्रति अन्याय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन उनकी जयंती मनाने से ही उनके सपने साकार नहीं होंगे।
उनके 35,000 से ज्यादा उन्होंने किताबें लिखी, 35,000 से ज्यादा। एक किताब लिखने में सालों निकाल देते व्यक्ति। उनके उन विचारों को पढ़ना, उन विचारों का अनुसरण करना, उन विचारों पे चलना सच मायने में तो यही जयंती है। उन पर चलना भी है, खाली यही नहीं है कि हम 14 अप्रैल आई, मूर्ति पहना, माँ गए, माला पहना दी और माल्यार्पण कर दे, नहीं। उनके विचारों पे चलना भी है। हमें आने वाली संतति पे उसके संदेश को भी देना। हमारी आने वाली पीढ़ी उनके आदर्शों को माने, आदर्शों को सुने, समझे और उन आदर्शों पे चले। ये सब दायित्व हम सबका बनता है। मेरा आप सबसे सुझाव है कि हम उनकी किताबें जो आपको अच्छी लगे ले जाएं, घर में पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। एक और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं। आज समाज हमारा संस्कार विहीन होता जा रहा है। आप विचार करो तो ये भी हमें काम करना है। संस्कार क्या है? आप देख लिए 20 साल 25 साल पहले चले जाओ तो कहीं वृद्धाश्रम मिलते थे क्या? बताओ आप लोग। कहीं कहीं सुनते थे, लेकिन आज वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है और वहां आप देखेंगे तो उनमें संख्या भी वृद्धों की बढ़ रही है। ये क्यों बढ़ रही है? हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कार विहीन हो रही है, बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं जान रही, इसलिए वो बढ़ रही है। तो हमें बच्चों को संस्कार भी देने, ऐसा नहीं करना है कि खाली छोड़ दिया, हमें संस्कार भी देने। अगर यही स्थिति वहां चलती रही तो अगर ये वृद्धाश्रम नहीं होते तो बताओ वो लोग कहाँ जाते? चौराहे पे भीख मांग रहे होते थे। तो हमें अपने बच्चों को संस्कार भी देना है। मेजा थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा एक लड़की को भगाने का मामला सामने आया। परिजनों ने मेजा पुलिस को तहरीर देकर इंसाफ की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि अनिल नामक युवक ने उनकी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया और साथ ही अपने पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही लड़की को बरामद कर लिया जाएगा और साथ ही आपको बता दें कि बरामद कर लिया जाएगा। पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौजूद हैं यहाँ पे एक ऐसी जो है घटना घटित हुई है। कैमरे के सामने जो महिला दिख रही होंगी, इन्हीं की लड़की को थोड़ा सा दूरी का ही लड़का जो है लेकर के फरार हो जाता है। क्या कुछ सच्चाई, हम इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कितने दिन कब जो है लड़का लेकर के लापता हुआ है? 3 के 4 बीच में। मतलब ये बताइए कितना दिन हो गया लड़के को लेकर आपकी बिटिया को लेके गए? कल रात में। कल रात में? हाँ, कल रात। अच्छा बताइए, आपकी बेटी उससे बात करती थी? बात तो करती होगा, तभी तो हम तो दुकान में साहेब रहते हैं, हम नहीं देख पाए, क्या करें। अच्छा, कितना उम्र होगा तकरीबन आपके बिटिया का? 15 से 16 में पड़े वाली। अच्छा, तो आप लोगों ने मेजा पुलिस को शिकायत दी है? हाँ, शिकायत दी है। क्या कुछ कार्रवाई हुई है? हाँ, कार्रवाई हुई है। बेटी आपकी मिली नहीं ना? अभी नहीं मिली बेटी। तो क्या चाहती हैं आप? हमारी बेटी मिल जाएगी साहब। आपकी बिटिया मिल जाए? हाँ। लड़के के ऊपर कार्रवाई चाहती हैं? हाँ सर। लड़के का क्या नाम था? अनिल। अनिल कहाँ का रहने वाला है? गड़ौरा कठौली। उनके पिताजी का क्या नाम है? पिता नहीं है वो। क्या नाम था? उनका नाना का बुंदेले। अच्छा, उनके नाना के घर पे रहता था? हाँ, नाना का बुंदेले नाम है। तो ये बताइए, कभी आपके घर और पे भी वो लड़का आया है कि नहीं कभी? साहब हम देख नहीं पाए, दुकान दौरी करे रहे, अब यहाँ सुहा आते जाते रहे। क्या आपके बिटिया मोबाइल यूज करती थी? हाँ, मोबाइल यूज करती है। हाँ। कभी आपको शक नहीं हुआ कि आपकी बिटिया किसी दूसरे से बात कर रही है? अब हम जब लेते हैं तब पाते नहीं, वो लगता है उड़ा फुड़ा देती है भाई। आज चोरी से बात कर रही है? चोर से बात करती। तो क्या चाहते हैं आप? सर हम ये चाहते हैं कि लड़का को पकड़ा जाए और उसको जो है सख्त से कार्रवाई करें और लड़की जो है हमारे घर में आए। अच्छा बताइए, क्या आपकी उस बिटिया को, उस लड़की को, क्या वो लड़का गुमराह किया था क्या? गुमराह करके ही ले गया है सर। रात में जो है आया था 12 बजे, 12 के 1 के बीच में कल की रात में जो है बाला फुसला कर ले गया है। उसी रात के बीच, कल के ही रात के बीच एक लड़का है दोस्त जो है, वो भी उससे बात करके आया था कि बोला कि चलोगे तुम भी वहाँ लखनऊ? तो बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। जब बोला कि नहीं जाऊंगा तो वो जो है अकेले आया, यहाँ से बात करके गुमराह करके ले गया लड़की को। अच्छा बताइए, आपको कुछ पता है लड़के के बारे में कि उसका आचरण कैसा था लड़के का? कुछ उसको दोस्ते ने बताया कि लड़का जो है 3 पहिया गाड़ी चलाता है, बैटरी वाला, लेकिन बहुत अच्छा लड़का नहीं है। अच्छा बताइए, कभी यहाँ पे आप मामा है उनके, कभी आपके घर पे वो लड़का आया था? क्या नाम था उसका? अनिल कुमार।
अनिल कुमार वो आता जाता रहता था, बातचीत करता रहता था और कुछ मतलब उसका जो प्रेम मोहब्बत जो प्यार की कहानी शुरू होती है दुकान से होती है। हाँ, दुकान से होता था। दुकान पे वो बिटिया बैठती थी। हाँ, यस। तो वहाँ दुकान पे आता था, दुकान पे ही उस लड़की को जो है गुमराह किया और अपने प्यार के झांसे में फंसाया। हाँ, यस सर, यही हाँ सर, यही। तो आप कार्रवाई चाहते हैं मिर्जापुर पुलिस? यस, पूरा कार्रवाई चाहते हैं। देख रहे हैं, अनिल नामक युवक जो है पहले उस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उसके बाद एक कल की जो है घटना बताई जा रही है, लड़की को लेकर के फरार हो जाता है। फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है। मिर्जा पुलिस जो है इसको गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। आखिर ऐसी लड़कियां जो हैं वो कैसे जो है ऐसे लड़कों के प्यार के झांसे में आ जाती हैं। बार बार आप लोगों से अपील किया जा रहा है कि आप लोग चाहे वो लड़का हो या कोई और हो, ऐसे लड़कों के प्यार के जाल में न फंसिए। जो माँ देखिए आज वही माँ है, रो रो करके बुरा हाल है इस माँ का। ये माँ वही है जो 9 महीने अपने बिटिया को कोख में अपने रखी थी और जन्म दी थी। कहीं ना कहीं इस माँ का भी रो रो करके बुरा हाल है कि हमारी बिटिया किस हालात में होगी और कैसे होगी। थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। तो क्या चाहती हैं, आपकी बिटिया मिलनी चाहिए? हमारी बिटिया मिल जाए। अच्छा, आप लड़कों जो लड़का है अनिल, उसके घर से नहीं आप बातचीत की कि हमारी बिटिया को क्यों लेकर के आपका लड़का फरार हुआ, क्यों नहीं? सब बात होता क्या है। कह रही है? वो बोल रहा है कि कमाने गया है। कमाने गया है तो हाँ, कह नहीं लेके। ये नहीं बोले कि हमारी बिटिया क्यों लेके गया है। कार्रवाई चाहते हैं ना? यस सर, कार्रवाई चाहते। लड़के का नंबर है आपके पास? हाँ सर, लड़के का नंबर चालू है कि बंद है? नहीं, समय बंद है। बीच बीच में व्हाट्सएप से फेसबुक से चिट चैट हो रहा है उसके भाई से। मलेशिया में उसका भाई रहता है। वो तो पुलिस ट्रैक कर लेगी उस नंबर को, सर्विलांस से वो ट्रैक हो जाएगा कि वो कहाँ पे है, किस जगह पे है, पुलिस उसको उठा लेगी। यस सर, उसमें कोई शक नहीं है। देख रहे हैं, फिलहाल जो माँ है वो डरी और सहमी हुई है और मिर्जा पुलिस से कहना चाहेंगे इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और इसकी जांच पड़ताल की जाए और ऐसे लड़कों के ऊपर। देखिए, अभी मिर्जा थाना अंतर्गत हम जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार मानदंड ने किया है जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण। आपको बता दें कि मानदंड ने महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया, मरीजों एवं उनके तीमारदारों से संवाद स्थापित कर अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं एवं संभावित असुविधा के संबंध में जानकारी प्राप्त की और साथ ही अधिकांश मरीजों एवं उनके परिजनों द्वारा अवगत कराया कि अस्पताल में चिकित्सा सेवाएं संतोषजनक है, चिकित्सा समय से जांच हेतु उपलब्ध रहते हैं और साथ ही भोजन की गुणवत्ता उत्तम है। गाजियाबाद जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार मानदंड ने द्वारा जिला महिला चिकित्सालय गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भूतल से तृतीय स्थल तक वहां विभिन्न वार्डों का क्रमवार निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का विस्तृत मूल्यांकन किया है और साथ ही आपको बता दें इसके उपरांत जिलाधिकारी ने वार्डों, पंजीकरण काउंटर, पोषण वार्ड एवं अन्य वार्डों में मरीजों एवं उनके तीमारदारों से संवाद भी स्थापित किया है। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन एवं प्रस्तावित जनसभा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। आगामी 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभावित आगमन के मद्देनजर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने मल्लावा क्षेत्र के बंदीपुर स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी अनुनय झा, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा एवं क्षेत्रीय विधायक आशीष सिंह आशु ने संयुक्त रूप से व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए समयबद्ध ढंग से सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रशासनिक अनुमान के अनुसार कार्यक्रम में कन्नौज, हरदोई, कानपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, शाहगंज एवं लखीमपुर खीरी सहित विभिन्न जनपदों से लगभग 1 लाख लोगों की उपस्थिति संभावित है। गौरतलब है कि गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल भी है। साहित्यिक नगरी उन्नाव को नई पहचान मिली। उन्नाव को उसकी साहित्यिक और ऐतिहासिक पहचान के अनुरूप एक नई सौगात मिली है। गांधीनगर तिराहे पर कलम, किताब और तलवार की भव्य कलाकृति का आज विधिवत उद्घाटन किया गया। इस पहल से शहर की सुंदरता और साथ ही उसकी विरासत को भी नया आयाम मिला है। साहित्य और शौर्य की परंपरा के लिए प्रसिद्ध उन्नाव में आज गांधीनगर तिराहे का सुंदरीकरण कार्य लोगों के लिए समर्पित कर दिया गया। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना के लिए पहले चरण का उद्घाटन दोपहर 12:30 बजे जनप्रतिनिधियों द्वारा किया
गया। इसके साथ ही यहाँ उन्नाव गौरवशिला भी स्थापित की गई है, जिसमें जनपद के महान व्यक्तियों की जीवनी और साथ ही उनके प्रेरणादायक विचारों को दर्शाया गया है। और साथ ही आपको बता दें, इस दौरान सांसद साक्षी महाराज ने इस पहल को सराहते हुए कहा कि यह कार्यक्रम उन्नाव की पहचान को राष्ट्रीय स्तर तक और मजबूत करेगा। प्रशासन का मानना है, इस तरह की पहल से न केवल शहर की खूबसूरती बढ़ेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपने जिले की गौरवशाली परंपरा से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। आज के कारण उन्होंने संकल्प ले लिया 2047 तक भारत विकसित होगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो अभी हम लोगों ने लोकार्पण किया है, चाहे तो तिरंगे का हो, चाहे उन्नाव की धरोहर का हो, चाहे इस धरोहर का हो, मैं समझता हूँ मोदी जी के संकल्प के अनुसार जो विकसित भारत है, उस विकसित भारत में ये मील के पत्थर की तरह दिखाई देगा। एक बहुत बड़ा काम आप देख रहे थे कि यहाँ पर जाम ही जाम लगा रहता था, पुलिस ऐसे ही खड़ी रहती थी। तो कुल मिलाकर के जिलाधिकारी महोदय ने, प्रशासन ने, माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, यहाँ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम यहाँ के सदर विधायक पंकज गुप्ता जी को, हम लोगों को, हमारी पार्टी को ये सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। मुझे लगता है इससे उन्नाव जो ऐतिहासिक नगरी है, इसकी शोभा बढ़ेगी। चलो, धन्यवाद। अटरिया के किसान से मांगी थी 7,000 की रिश्वत। आपको बता दें कि लखनऊ की टीम ने तहसील परिसर में दबोचा तहसील सिधौली में भ्रष्टाचार के खिलाफ बुधवार को लखनऊ में आपको बता दें आई एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वरिष्ठ बाबू को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 7,000 की रिश्वत का था मामला। जानकारी के अनुसार अटरिया थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी कि उसकी जमीन के दाखिल खारिज के बदले में बाबू अनुपम श्रीवास्तव लगातार पैसे की डिमांड कर रहे हैं। बताया जाता है कि बाबू ने काम करने के बदले कुल 1,07,000 रुपए की घूस मांगी थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद एंटी करप्शन की टीम ने सिधौली तहसील में जाल बिछाया और जैसे ही बाबू ने रिश्वत की रकम हाथ में ली, टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। एंटी करप्शन टीम ने एसडीएम पेश कर रंगे हाथ घूस लेते और साथ ही पकड़ा। आपको बता दें कि एंटी करप्शन टीम ने एसडीएम पेश कर को रंगे हाथों घूस लेते हुए पकड़ा है। जमीनी विवाद में चल रहे मामले में एसडीएम की पेश कर के द्वारा ली गई 1,07,000 की घूस और साथ ही पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने घूस के रुपए को भी मौके से किया बरामद। एसडीएम पेश कर को एंटी करप्शन की टीम अपने साथ लेकर अटरिया थाने पहुंची। एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई से तहसील में मचा हड़कंप। जनपद के सिधौली इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा। नवा रायपुर अटल नगर से बड़ी खबर है, जहां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती गरिमामय और भव्य वातावरण में मनाई गई। इंदिरावती भवन के पास कैपिटल कॉम्प्लेक्स स्थित अंबेडकर चौक में आयोजित इस कार्यक्रम में जन सैलाब उमड़ पड़ा। जय भीम और संविधान के जयघोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री गुरु खुशवंत साहब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता संभागायुक्त महादेव कावरे ने की है। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई है और साथ ही इसके बाद संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया और उपस्थित लोगों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई गई। अम्बेडकर चौक से एक भव्य रैली भी निकली है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और सामाजिक समानता का संदेश भी दिया है। कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने बाबा साहब के विचारों, संविधान की महत्ता और सामाजिक न्याय पर अपने विचार रखे। साथ ही उपस्थित नागरिकों को संविधान की पुस्तक और प्रस्तावना के फोटो फ्रेम भी वितरित किए गए हैं। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।